जय माता दी दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। तो नवरात्रि के दिन हैं और यहाँ पर शाम को मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार, क्योंकि बच्चों को जाना है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। तो दोनों बहनें एनू और एंजल जा रही हैं बर्थडे पार्टी में, उनके डैडी जाएंगे उनको छोड़ने। तो जल्दी से फ्री होकर और मैं आ गई हूँ उनको तैयार करने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर पूजा वगैरह और भी चीज़ें होंगी। आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन जो है बहुत दूसरी चीज़ें भी होती हैं, यानी दूसरी भी पूजा होती है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर हमें बाहर भी जाना है, कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए दोनों प्रिंसेस 1 बाय 1 हो गई हैं रेडी। तो आज का शाम का सबसे पहला काम मेरा यही था कि मैं इनको रेडी करूं। तो चूँकि नवरात्रि के दिन हैं तो दोनों ने ड्रेस वियर किया हुआ है, सूट वेयर किया है, और इस तरह से जो हैं दोनों वेस्टर्न ना पहनकर इंडियन पहनकर जा रही है। और दोनों बिल्कुल प्यारी सी लग रही हैं, डॉल जैसी बिल्कुल। तो दोनों को मैंने रेडी कर दिया है और दोनों अब जो है बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़ी हैं घर से। और बस इसके बाद शुरू हो जाएंगी मेरी शाम की चीज़ें। तो अभी आप देखेंगे कि शाम को मैं क्या क्या करती हूँ। कि मैं सब कुछ फटाफट से समेट लूँगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें फैल जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें एक चीज़ तो लगानी नहीं होती है, ये नहीं वो नहीं वो। तो इस तरह से चलता है। तो फटाफट से मैंने घर भी समेट लिया, अपने फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा। तो अब बच्चे जा चुके हैं बर्थडे पार्टी में, हस्बैंड गए हैं, उनके डैडी गए हैं उनको छोड़ने के लिए। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, शाम का टाइम हो रहा है पूजा के लिए। तो मुझे फटाफट से जो है बाथ लेना है, नहाना है, और उसके बाद में पूजा के लिए साड़ी पहननी है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो इस दौरान जो है रेगुलर शाम के टाइम भी नहाकर और फिर जो है पूजा करते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं फटाफट से अपने लिए चाय बनाकर पीऊंगी, क्योंकि दिन भर का एक रूटीन पूरा और उसके बाद वीडियो देखो, थोड़ा सा फिर शाम होते होते फील होने लगता है कि एक चाय तो होनी चाहिए। तो मैं वो लूंगी। और ये मैंने अपनी साड़ी निकाली है। जो इसके बाद हमें थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो वो इजी हो जाएगा। 9 दिन जो है रामलीला चलती है हमारी कॉलोनी में रामनवमी की, तो बस उसी के लिए। तो अगर मैं ये पहन लूंगी तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि हमें मंदिर भी जाना है, कॉलोनी के मंदिर दर्शन करने। जब से नवरात्रि शुरू हुई है तो मैं नहीं जा पाई हूँ एक भी दिन मंदिर, क्योंकि घर में बहुत सारा रूटीन हो जाता है, पूजा पाठ और भोग बनाना सुबह शाम का, ये सारी चीजें। तो अभी फटाफट से चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और इसके बाद तैयार होते हैं फटाफट से ये वाली साड़ी पहनकर। वैसे आपको कैसी लगती है? मुझे तो काफी पसंद है, क्योंकि लाइट वेट है और लाइट वेट चीजें कैरी करने में इजी होती है। और जब आपको डायरेक्टली तैयार होकर बाहर ना जाना हो, घर की चीजें भी करनी हो, तो आजकल ऐसा ही चल रहा है नवरात्रि में कि साड़ी पहन के घर के भी काम होते हैं, क्योंकि पूजा सबसे पहले हो जाती है। सफाई तो खैर पूजा के पहले हो ही जाती है, लेकिन थोड़ा सा डस्टिंग करना या घर को अरेंज करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो इस वजह से लाइट साड़ियाँ ज्यादा सही होती हैं। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से चाय बनाने, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जल्दी से चढ़ाते हैं चाय और फटाफट से, क्योंकि 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। तो बस इसी तरह से चल रहा है कि चाय और व्रत की कुछ चीजें होती है, उसमें भी कुछ मेजर नहीं। व्रत की चीजें मीन्स ऐसा है कि बहुत फ्राइड या ऐसी चीजें नहीं, ज्यादा करके कोशिश करते हैं कि लौकी से बनी हुई जो है चीजें हम खाएं। बहुत ज्यादा फ्राइड और बहुत ज्यादा वैसा डीप फ्राइड चीजें हम ना खाएं। तो वैसी वाली चीजें हैं, तो वो होता है, मखाने होते हैं, बस इस तरह की चीजें जो है हम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। और 9 दिन के व्रत इस तरह से हैं। तो 5 दिन हो चुके हैं, अभी आगे की बाकी हैं। तो बहुत एनर्जी है अभी तक तो माता रानी के आशीर्वाद से और उनकी कृपा से। होपफुली आगे भी रहेगी, और माता रानी का आशीर्वाद रहता है तो फिर हो जाते हैं, पता नहीं चलते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से चाय चढ़ा देते हैं। तो यहाँ चढ़ा दी है मैंने अपनी चाय फटाफट से। तो इस तरह से जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं तुलसी के पत्तों को इस तरह से तोड़कर और पानी में डालकर रख लेती हूँ। इससे पत्ते एकदम फ्रेश रहते हैं। तो आप चाय में डाल लीजिए या आपने नॉर्मल पानी में डाल लीजिए, वाटर में डाल लीजिए, उससे पानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसीलिए जो है मैं तुलसी को इस तरह से रखती हूँ। अभी तैयार हो गई है मेरी चाय और ये मेरे थोड़े से मखाने। तो
थोड़ी सी एनर्जी भी बनी रहेगी इस तरह से। और इसके बाद इस ब्रेक के बाद फिर जो है आगे के काम होंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मंदिर की तो पूजा होती ही है। नवरात्रों में कुछ पूजा के नियम बदल गए हैं, कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, कुछ पाठ बढ़ गए हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को जो है स्पेशली, वैसे मॉर्निंग में जो है दरवाजे की पूजा होती है, कोई त्योहार होता है या कोई बड़ा दिन होता है, लेकिन शुक्रवार के दिन शाम को होती है और ये बहुत ही शुभ होता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आगे आप देखेंगे कि जो है वो पूजा हम कैसे करते हैं। तो चलिए अभी फटाफट से मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर मिलते हैं। तो अभी होते हैं फटाफट से तैयार, और अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, जल्दी से नहाकर साड़ी पहनकर और रेडी होकर, क्योंकि माता रानी के सामने जब हम जाते हैं तो हमें पूरे श्रृंगार में जाना चाहिए, अच्छे कपड़ों में, अच्छे वस्त्र में जाना चाहिए, हमें सभी कुछ धारण करना चाहिए। तो वैसे तो मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहा कर आई हूँ अभी, तो मैं स्किन केयर कर रही हूँ अपना। तो मैंने टोनर लगाया, मैंने अपना सीरम लगाया और इसके बाद क्रीम, दैट्स इट, एंड लिपस्टिक एंड ऑल, क्योंकि हम माता रानी के सामने जाएंगे, हमें सिंदूर, लिपस्टिक, जो भी चीज़ें वेयर करना चाहिए। नवरात्रि के दिन है, बहुत ही शुभ हैं और ये सब करना बहुत अच्छा होता है, तो ये ज़रूर जो है करना चाहिए। तो वही है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल तैयार हो रही हूँ, और ये है मेरा फिक्सर नहीं, जो है मेरा एक स्प्रे है, जिससे कि मेकअप तो मैंने नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ स्किन केयर किया है, आपको बताया है। लेकिन इससे चेहरे पे एक इंस्टेंट शाइन और ग्लो आ जाती है। और इसके बाद हमें बाहर जाना है, तो बस वही, अगर बाहर नहीं जाना होता तो बस जो स्किन केयर किया था वही, दैट्स इट, वो काफ़ी था। तो ये है। लेकिन हाँ, नवरात्रि में मैं रेगुलर सुबह शाम साड़ी पहनकर तैयार होकर और सिंदूर वगैरह लगाकर फिर पूजा करती हूँ, और ये बहुत शुभ होता है। इनफैक्ट कोई भी पूजा पाठ हो तो हमें अच्छे से करनी चाहिए। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, ऊपर वाले ने हर एक चीज़ हमें दी है, और जब हम उन्हें ये सब वेयर करके दिखाते हैं, पहनकर दिखाते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और जितना हम ये सब करते हैं, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों से ऊपर वाला जो है भरपूर रखता है, परिपूर्ण रखता है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हम उनकी चीज़ों का कितने अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और कितने अच्छे से रहते हैं और चीज़ों को सहेज कर रखते हैं। तो अपनी चीज़ों को, चाहे कपड़े हों, चाहे गहने हों, चाहे आर्टिफिशियल हो, ओरिजिनल हो, जो भी है, हमें बहुत ही सहेज के रखना चाहिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ द्वार पूजन। ये हर फ्राइडे को शाम को होता है और हर त्योहार पे मॉर्निंग में होता है। तो इसमें हल्दी, सिनेमन और जो है गुलाब जल, इसका जो है लेप, वो मैंने डेली पर लगाया, फूल और अक्षत, और फिर दीप जो है जलाया। तो सबसे पहले डेली पूजन, अब मैं कर रही हूँ भगवान की पूजा, मंदिर की पूजा नवरात्रि में शाम की। तो ये जो ब्लॉग है मेरे चैनल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं इन डिटेल की कैसे रेगुलर की पूजा हमें करनी चाहिए नवरात्रि में या आम दिनों में भी। तो वो आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि किस तरह से जोत बढ़ाना और उसमें घी वगैरह फिल करना। उसके बाद में जो है सबसे पहला दिया किचन में, फिर पानी के घड़े के पास, और तुलसी में, और दरवाजे पे, और जो है उसके बाद माता रानी की पूजा। लेकिन जोत सबसे पहले मैं मंदिर में जला के रख देती हूँ, फिर तुलसी में सब दूध दिया लगता है, फिर आरती हो गई। उसके बाद मैंने पूरे घर में जो है धूप घुमा दी है। ये बहुत अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखता है, पॉजिटिव एनर्जी को घर में लेकर आता है। फिर मैंने कर लिए अपने सारे ही पाठ जो शाम को करने होते हैं। आज मैंने अपनी चीज़ों को बहुत ही टाइमली रैप अप किया, क्योंकि जल्दी से बाहर भी जाना था। अब हम जा रहे हैं बाहर रामलीला बच्चों को दिखाने। बच्चों को पिक कर लिया है बर्थडे पार्टी से। तो ये है एंजल की फ्रेंड पाखी, और पाखी, एनू, एंजल, तीनों ही फ्रेंड्स जो है साथ में हमारे साथ रामलीला देखने जा रहे हैं। हमने डायरेक्टली इन्हें बर्थडे पार्टी से ही पिक कर लिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है, हमारी कॉलोनी में ही होती है। जैसा मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें, सारे फेस्टिवल, सारी पार्टी, सब कुछ हमारी कॉलोनी ग्राउंड में, काफ़ी सारे जो है पार्क्स हैं, तो अलग अलग पार्क्स में होती हैं। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। बच्चे बड़े ही खुश हैं, बच्चों को बड़ा ही मज़ा आ रहा है। साथ में इस तरह से रामलीला भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की और समझ।
मोही है माँ, मेरा ये भाग्य मुझको आज्ञा देती है तो अब हम निकल गए हैं बाहर और मैंने पूछा बच्चों से कि उन्हें क्या कुछ खाना है, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं अलग अलग तरह के आइटम्स के खाने के लिए, लेकिन बच्चे चूँकि बर्थडे पार्टी से ऑलरेडी फुल होकर आए हैं तो उन्होंने मना कर दिया। और हम दोनों का तो व्रत है हस्बैंड वाइफ का, तो हमें तो वैसे भी कुछ नहीं खाना है। फिर मैंने बच्चों से पूछा उन्हें एक्टिविटीज़ क्या करनी है। गैस बच्चों ने क्या कहा, बच्चों को बड़ा वाला झूला झूलना है। जी हाँ, लेकिन मैंने उसके लिए उन्हें समझा दिया कि बड़ा वाला नहीं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, छोटे वाले झूले आप झूल सकते हो और चीज़ें आप कर सकते हो। तो बच्चों ने फिर इस तरह की एक्टिविटी को चूज़ किया और अब वो जो है यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ऑब्वियसली बच्चों के लिए होती हैं ये सब चीज़ें और बच्चों को मज़ा आता है ऐसी जगहों पर आकर, कुछ सीखते भी हैं। उन्होंने रामलीला देखी, कुछ सीखा भी, फन मस्ती भी किया, तो उन्हें अच्छा लगा। ये है डेकोरेशन, यहाँ पर खाने की शॉप्स स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पर शॉपिंग स्टॉल्स लगे हैं, लाइक फेस्टिवल्स की चीज़ें, दीपावली के डेकोरेटिव आइटम्स, दिए एंड ऑल, ये सब हैं। तो देखिए इस तरह से बच्चों ने खूब फन और मस्ती की, बहुत मज़ा आया। उनकी शाम बहुत अच्छी गुजरी। इनफैक्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली 10:30 के आसपास यहाँ पर हो चुके थे। आई थिंक इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ इतना टाइम तो हो ही गया था मुझे जितना याद है। और उसके बाद देखिए इस तरह की शॉप पे हम गए चीज़ें देखने, बहुत ही सुंदर चीज़ें थी वहाँ पर, और भी बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो हमने अपने बच्चों को लिया कि अब सारे बच्चे चलो, और फिर बच्चे इस तरह से आए, उन्होंने एक दूसरे को बाय किया। जाने का मन नहीं था उनका, एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन अब चूँकि रात हो गई है, हमें भी घर पहुंचना है। और ये हम अपने घर की तरफ, वैसे तो कॉलोनी में ही थे हम पास ही में, लेकिन अब हम अपने जो है घर की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से जो है रामलीला बहुत अच्छी थी। हमें बच्चों को चीज़ें दिखानी चाहिए, कुछ वो सीखते हैं, कुछ वहाँ बैठकर हम उन्हें बता पाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अभी जो है हम घर पहुँच गए हैं और वही मैं आपको बता रही हूँ कि सब लोग सो चुके हैं, मैं बची हूँ और मैं भी अब जो है ये सब कुछ रिमूव करके और सोने के लिए जाऊंगी। और आज का ब्लॉग होपफुली आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा या आप क्या देखना चाहते हैं। आपको पूजा ब्लॉग्स देखना पसंद है, आपको हाउस होल्ड ब्लॉग्स देखना पसंद है, तो ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय माता दी।